क्या है? परिवर्तन यात्रा या परिवर्तन, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको परिवर्तन करना है। लोग ऊब चुके हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 85 लाख लोगों को 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आपने खुद ही 80 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे बता दिया। मैं समझता हूं कि 110 लोग गरीबी रेखा से नीचे होंगे। लोगों का महंगाई दिन रात बढ़ती जा रही है, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है। गंगा जमुना में लाशें तैर रही और कुत्ते खा रहे हैं सबके सामने। शमशान में लकड़ियां नहीं है जलाने के लिए, एम्बुलेंस नहीं है, लाशों को साइकिल पे ले जाया जा रहा है। ये चित्र जब जाता है टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पे, तो दुनिया हमारे नाम पर हंसती है कि क्या भारतवर्ष में हो रहा है। अरे हल्ला ना करिए। तो 130 करोड़ की जनता ऊब चुकी है इनसे, और 2012 से 17 के अखिलेश यादव जी के काम को याद कर रही है। तो इसलिए हम लोग जन जन तक पहुंच रहे हैं और अखिलेश यादव जी के किए हुए कामों की याद दिलाना है, और बीजेपी ने जो देश को बिल्कुल अंधेरे में ढकेल दिया है उससे मुक्त दिलाना, ये हमारा काम है। किसानों का आंदोलन वापस हो गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे हम चले, और भाजपा इमरान को लेकर बड़ा हंगामा मचा है देश में। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इसमें? भाई देखिए, ऐसा है ना कि कल तक वो हमारे परिवार के लोग थे। एक सगा भाई वहाँ चला गया, दूसरा सगा भाई यहाँ है, और अगर उनसे गले नहीं मिलना है तो प्रधानमंत्री जी आपने सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद वहाँ के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को क्यों बुलाया यहाँ पर? उसके पहले किसी ने नहीं बुलाया था। आपने बिना देश को बताए हुए, जब आप अफ़गानिस्तान या कहाँ से आ रहे थे, तो आपने हवाई जहाज़ मोड़ करके आप गए बिरयानी खाने। क्यों आपने ऐसा किया? आप जो है उनके आज़ादी के दिन पर यहाँ से संदेश भेजते हैं मुबारकबाद का, और कोई अपना क्रिकेटर आगे एक दूसरे से गले मिलता है, तो आप इसको गलत समझते हैं। ये सब फालतू बात है। उसमें तो कह रहे हैं कि शिष्टाचार का प्रधानमंत्री प्रदेश अध्यक्ष, तो कोई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तो किसी पद पर है नहीं, और इमरान खान जैसे व्यक्ति को बड़ा भाई कहना नहीं, ये दोनों एक साथ क्रिकेट खेले हैं। खेल में कोई वो नहीं होना चाहिए। और मैं देखता हूँ कि आज जाइए फॉरेन में, लंदन जाइए, अमेरिका जाइए, सऊदी जाइए, कहीं भी जाइए, पाकिस्तानी मिलते हैं, इंडियन मिलते हैं, सब गली मिलते हैं, बात करते हैं आपस में। मेरा कहना है कि जनता अगर एक दूसरे से मिलती है, तो अगर ऑर्डर कर तो कोई नहीं मिले, तो प्रधानमंत्री जी नहीं मिले तो कोई नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री कहते भाई किसी मिलना बंद हो गया, और अब आप पाकिस्तान जाना बंद, पाकिस्तान के वीज़ा बंद कर दें, पाकिस्तान के एम्बेसी को वापस कर दें, अपने एम्बेसी वहाँ से मंगा कम कर दें। आप एक तरफ तो आना जाना चालू रखते हो, एक तरफ एम्बेसी चालू रखते हो, एक तरफ संदेश देते हो, दूसरे बार कोई ऐसा बोलता है तो करते हो। और उसके पहले प्रधानमंत्री जी जब अडवाणी जी गए थे वहाँ पर, अडवाणी जी ने जिन्ना के मकबरे पर जाकर फूल चढ़ाया था और कहा था मोस्ट सेकुलर मैन। किसने कहा था ये? और इनके नेता, उन्होंने किताब लिखी उनके ऊपर, जसवंत सिंह ने जिन्ना के ऊपर। तो आप चिल्लाते नहीं, फिर आप अपना चेहरा न देखा गया आपसे, बेवजह आईना तोड़ कर रख दिया। प्रधानमंत्री कैम कर रहे हो रहा है क्या प्रदेश? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 5 साल कुछ नहीं किया। जनता देख रही है कि अखिलेश जी के किए हुए कामों को ओपनिंग करना। 5 साल पहले अखिलेश जी ने आगरा हाईवे पर हवाई जहाज उतारा था, तो 5 साल बाद उतार रहे, 5 साल पीछे तुम ऐसे ही हो गए हो। और वो हाईवे अखिलेश जी ने ज़मीनें उसकी एक्वायर किया था। 30% काम अखिलेश जी ने किया था, कम से कम उनको भी न्योता देते तो क्या बुरी बात थी? क्या लगता है क्यों इलेक्शन के पहले जिन्ना को याद किया जाता है? क्या जिन्ना के बिना कोई इलेक्शन लड़ना मुश्किल होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, जिन्ना को याद नहीं किया जाता। लेकिन ये कहा जाता है कि आज़ादी के पहले इन नेताओं ने एक साथ तालीम हासिल करके देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। देश की आज़ादी की लड़ाई में सबका योगदान था, लेकिन आज़ादी के बाद डिवीज़न हुआ है, पहले नहीं डिवीज़न हुआ है। तो ये सब बातें मतलब क्या था? जिन्ना को याद कौन कर रहा है? कोई मुसलमान यहाँ के जिन्ना को पसंद नहीं करता है। जिन्ना का नाम लेने से किसी का वोट बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन एक हिस्ट्री बयान करना मैं नहीं समझता कि कोई गलत बात है। लेकिन आप कहेंगे नेताजी तो जिन्ना को याद कर रहे हैं। अरे भाई, तो इसमें कौन सी बात है? जो हमारे नेता, जो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो रोज़ इमरान खान को याद करते हैं, मिठाई खाने जाते हैं, वहाँ पे गिफ्ट भेजते हैं यहाँ बर्थडे के ऊपर। तो अगर अखिलेश जी ने एक हिस्ट्री को बता दिया तो क्या बुरा कर दिया? हिस्ट्री बताया उन्होंने। वो थोड़ा कह रहे हैं कि जिन्ना अच्छे आदमी थे या खराब आदमी थे। वो तो कह रहे हैं कि दोनों सब एक साथ पढ़ के एक ही जगह से आए थे और सबों ने मिलकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। आप बता दीजिए कि आज़ादी की लड़ाई में ये पाकिस्तान हिंदुस्तान डिवीज़न के पहले से ही वो हिंदुस्तान के खिलाफ थे, लाई हिस्ट्री दिखाई तो बोला जाए बात। आपकी कितनी सीटें आ रही हैं विधानसभा? 352 तो हो चुकी हैं और बढ़ रही हैं, 400 आएंगी। महाराज जी तो कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं सपा के। सपा के सपने नहीं है, ये जनता के सपने हैं। जनता सपना सच करना चाहती है।
और जनता आप देखो ना उमड़ पड़ी है चारों तरफ। मैं कोई नेता हूँ क्या? मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैसेज लेकर आया हूँ, इतने लोग जमा हैं आप देख लो आप क्या हालत है। अखिलेश जी आते हैं तो पूरा इलाका झूम उठता है। वापस तो प्रधानमंत्री की विनम्रता से लिया है और हाथ जोड़ा है। आज़ाद भारत में पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने हाथ जोड़ा। हाँ, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं है, उनको शायद याद नहीं होगा, इनकी याददाश्त नहीं है। हर प्रधानमंत्री को जनता के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है। 11 महीने तक ये आंदोलन चला, 700 लोग शहीद हो गए और हिटलरगिरी वाली सरकार बात सुनने को तैयार नहीं। जब लगा कि इलेक्शन तक ये लोग नहीं उठ रहे हैं, अब इनकी ज़मीन खिसक रही है, देश के 70% किसान बीजेपी के खिलाफ हैं, तो इन्होंने बाद ना दिले खास्ता ना चाहते हुए अफसोस घुटने टेक करके किसानों की बात माना। वो तो वही है ना कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूँ जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। आईपी साहब यूपी इलेक्शन है, यूपी इलेक्शन में अगर ओवैसी साथ आना चाहेंगे तो क्या उनको आप साथ लेना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी है। समाजवादी पार्टी के पास इतना वोट बैंक है कि हमें किसी के बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। जिनकी ज़रूरत थी हमको ले रहे हैं साथ में हम लोग, और हम बिल्कुल एक हिंदू मुस्लिम एकता, भारतवर्ष की गंगा जमनी तहजीब के मुताबिक हम इसमें इलेक्शन लड़ेंगे और सबको साथ में लाएंगे। देश में बड़ा बवाल मचा है, सलमान खुर्शीद की किताब खुल गई। हिंदू और हिंदुत्व में आप क्या अंतर जानते हैं? जिस तरीके से ISIS से तुलना और बोको हरम से की गई है, आपके नज़रिया क्या है? देखिए, ऐसा है ना कि मैं समझता हूँ हिंदू और हिंदुत्व बहुत अच्छा लफ्ज़ है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर राम राज होगा, हिंदुत्व आएगा, तो मैं समझता हूँ कि जो सही हिंदुत्व है, जो सही हिंदू धर्म की बात हो रही है, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं। उसमें तो बकरी और शेर एक साथ पानी पीते हैं, उसमें कोई नहीं। लेकिन जो लोग हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं वो नफरत के पुजारी हैं। वो हिंदुत्व के नाम पर पकड़ के दाढ़ियाँ काट रहे हैं, जानवर के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, धर्म के नाम पर रोज़ाना बवाल कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास कोई विज़न नहीं है। और वही लोग अभिनव भारत, सनातन संस्था, इनके लोग महाराष्ट्र में आतंकवाद में पकड़े गए, सजाएं भी इनको हुई। मैं समझता हूं कि ये लोग हिंदुत्व और हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना ठीक है, लेकिन हिंदुत्व और हिंदू धर्म के खिलाफ कोई लफ्ज़ किसी को नहीं निकालने की ज़रूरत नहीं, वो गलत है। पंजाब